जापान में प्राचीन काल से अब तक एक भयानक लोक कथा प्रचलित है कि गर्मी के दिनों में जब धूप में बारिश होती है तो पहाड़ों की गहराई में रहने वाले होक्सेन शादी करते हैं और अगर कोई इंसान इन्हें देख ले तो यह उनके लिए अपशकुन होता है और होक्सेन इसका बदला ले सकता है। इसलिए जब भी ऐसा मौसम होता है लोग घर के अंदर ही रहते हैं। हालांकि माँ की चेतावनी का सामना करते हुए लड़का इस पर ध्यान नहीं देता है। उसे इस तरह की कहानियों पर यकीन नहीं है। जहाँ नहीं जाने को कहा जाता है वहाँ जाने की उसकी और अधिक जिद बढ़ जाती है। इसलिए वह बिना कुछ कहे सीधे गहरे पहाड़ों में चला जाता है उस प्रसिद्ध कहानी वाले हुलीजियानु को देखने के लिए। लेकिन वह चलते चलते उसने देखा कि पास में बहुत सा सफेद धुंध तैर रही है। यह देखकर लड़का जल्दी से एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। तभी सफेद धुंध के भीतर से एक अजीब बांसुरी की आवाज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद एक समूह लोमड़ियों का दिखाई देता है। वे सभी अजीब पोशाक पहन रखे हैं, दो पंक्तियों में खड़े हैं, कदम तालमेल में चलते हुए। महिलाएं बाईं ओर और पुरुष दाईं ओर हैं। सबसे आगे दो लोमड़ी हैं जो लालटेन लेकर रास्ता दिखा रही हैं। बीच में सफेद कपड़े पहने लोमड़ी दुल्हन है और बगल में लाल रुमाल पहने हुए दूल्हा है। उनके कदम धीमे और विचित्र थे। 3 कदम चलते और 2 बार पीछे देखते। कभी कभी रुककर चेहरा छुपा लेते तो कभी पीछे मुड़कर देखते, मानो ये देख रहे हो कि कोई देख तो नहीं रहा है। इस रूसी अजीबिंग टीम को देखने पर लड़के को एहसास हुआ कि यह शायद उसकी माँ द्वारा कहा गया फॉक्स विवाह ही है। देखते ही देखते फॉक्स टीम धीरे धीरे पास आ रही थी। लड़के ने तुरंत बड़ी पेड़ के दूसरी ओर छिपकर इस दुर्लभ दृश्य को देखने का प्रयास जारी रखा। जब वह जल्दी से घर लौट आया तो उसने पाया कि उसकी माँ पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। माँ ने गंभीर चेहरा बनाकर लड़के से कहा कि उसने कुछ ऐसा देखा है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। मैंने लड़के को एक छुड़ा दिया और उसे हुली दाचेन से माफी मांगने को कहा। यह कहने के बाद माँ ने दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया और लड़के को चेतावनी दी कि हुली बहुत याद करते हैं और उसे मौत से माफी मांगने की तैयारी करने को कहा। कुल मिलाकर हुली से माफी मिलने तक वह उसे घर में कदम नहीं रखने देंगी। मजबूरी में लड़के ने यात्रा शुरू की और उसे रंग बिरंगे फूलों के समुद्र के पार करते हुए पहाड़ की गहराई में इंद्रधनुष के अंत तक पहुंचना पड़ा। 7 दिन और 7 रातों के लंबे सफर के बाद वह आखिरकार फॉक्स स्पिरिट की धरती पर पहुंचा। जैसे ही वह अंदर आया उसे देख सभी लोमड़ियों ने उसे घेर लिया। तभी लोमड़ी कबीले का नेता सामने आया और लड़के की जासूसी से बहुत गुस्सा हुआ। उसने उसे जिंदा निगलने का फैसला किया। यह सुनकर लड़का फौरन जोर जोर से रोने लगा। लेकिन तभी एक तरफ की लोमड़ी राजकुमारी को दया आ गई। उसने अपने पिता से अनुरोध किया कि इस बार इस बच्चे को माफ कर दें। अंत में लोमड़ी के नेता ने लड़के को माफ कर दिया। लड़के की जान बच गई और वह अपनी माँ के पास वापस जा सका और फिल्म यहीं समाप्त हो गई।